So, hello young doctors, this is the fourth video in line for the naming of hydrocarbons and their derivatives, and in this video we shall be discussing about alicyclic compounds. Alicyclic compounds are the compounds which form cyclic ring और उसको हम कहाँ पे लिखते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स की तरह. So, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल अगर हम कंसिडर करें जहाँ पे बेंड हो रहा है, ब्रेक हो रहा है इस तरीके से वहां पे कार्बन एटम इज देयर. सो तीन है, तीन के लिए प्रॉप वर्ड रूट आएगा, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, सो इन, बस नाम से पहले क्या लग जाएगा, साइक्लो. यहाँ पे चार कार्बन एटम्स है, सो वर्ड रूट क्या आएगा, ब्यूट, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, सो इन, साइक्लिक कंपाउंड है, सो इट्स नेम विल बी साइक्लो ब्यूटेन. और अगर हम ये वाला एग्जांपल कंसिडर करें, यहाँ पे कितने कार्बन एटम्स है, 5 है, सो इसका नाम आ जाएगा पेंट, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, सो इन, साइक्लिक रिंग बना रहा है, सो इट्स नेम विल बी साइक्लोपेंटेन. यहाँ पर अगर हम देखें तो 6 कार्बन एटम्स है, सो वर्ड रूट क्या आ जाएगा, हेक्स, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, सो इन, और साइक्लिक रिंग बना रहा है, सो इट्स नेम विल बी साइक्लोहेक्सेन. यहाँ पर अगर हम देखें तो 5 कार्बन एटम्स है. अब हमारे पास चॉइस है नंबरिंग करने की. नंबरिंग कहाँ से करेंगे, सबसे पहली प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को, सेकंड प्रायोरिटी मिलती है डबल ट्रिपल बॉन्ड को, एंड थर्ड प्रायोरिटी इज गिवन टू सब्स्टिट्यूएंट. एंड हियर डबल बॉन्ड इज देयर, सो वील राइट लाइक दिस. 5 कार्बन एटम्स है, सो इसका नाम हो जाएगा पेंट, और 1 पे क्या है, इन, और साइक्लिक कंपाउंड है, दैट इज वाई साइक्लोपेंट 1 इन. यहाँ पर अगर हम देखें 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबरिंग करेंगे डबल बॉन्ड से. 6 कार्बन एटम्स है तो हेक्स, और 1 पे क्या है, इन, साइक्लिक कंपाउंड है, सो इट इज साइक्लोहेक्स 1 इन. इस वाले कंपाउंड में अगर हम देखें तो हर जगह पे क्या लग जाएगा, कार्बन कार्बन. नंबरिंग करेंगे सब्स्टिट्यूएंट से, दोनों ही मिथाइल ग्रुप है, कहीं से भी नंबरिंग करो एक ही बात है, एम से ही स्टार्ट होते हैं ना दोनों. अगर हमारे पास चॉइस हो ना सब्स्टिट्यूएंट में नंबरिंग करने की, देन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दे आर नंबर्ड, लेकिन यहाँ पे दोनों ही एम है. सो 1 और 2 पे क्या है, डाई मिथाइल, एंड देन वी हैव वर्ड रूट क्या है, पेंट, और साइक्लिक है, सो साइक्लोपेंट, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, सो इन, दिस विल बी इट्स नेम. यहाँ पर अब हमारे पास चॉइस है, वी कैन ईदर नंबर लाइक दिस 1 2 3 4 5 6, और वी कैन नंबर इट लाइक दिस, और वी कैन नंबर इट लाइक दिस 1 2 3 4 5 6. यहाँ से नंबरिंग करने पर 1 पे इथाइल आ रहा है, यहाँ से नंबरिंग करने पर 1 पर मिथाइल आ रहा है पर लोकेंट तो सेम ही है ना, 1 2 1 2, तो लोवेस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंगली तो दोनों ही नंबरिंग प्रेफर्ड है. नेक्स्ट अगर आप देखें तो 1 पे इथाइल आ रहा है, ई अल्फाबेटिकली कम्स फर्स्ट, दैट इज वाई ब्लैक मार्कर वाली जो नंबरिंग है दैट इज प्रेफर्ड, बिकॉज अल्फाबेटिकली ई कम्स फर्स्ट. सो इट्स नेम विल बी 1 इथाइल, एंड देन वी हैव 2 मिथाइल, एंड देन साइक्लोहेक्स, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, सो ए, साइक्लोहेक्सेन. यहाँ पर अगर हम देखें कार्बन 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 कार्बन, हम दो तरीके से नंबरिंग कर सकते हैं. एक या तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, या दूसरा तरीका है हमारे पास इथाइल को देखकर यहाँ से नंबरिंग करने का 1 2 3 4 5 6. लोवेस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंगली ब्लैक वाली नंबरिंग से 1 पे और 3 पे आ रहा है, और ब्लू वाली नंबरिंग के अकॉर्डिंगली 1 पे 3 पे और 3 पे आ रहा है. सो लोवेस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंगली 1 1 3 नंबरिंग इज प्रेफर्ड, दैट इज द नंबरिंग विद द ब्लैक मार्कर. सो 1 1 3 वाली नंबरिंग इज प्रेफर्ड एज पर लोवेस्ट लोकेंट रूल. 6 कार्बन एटम्स है, सो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्स, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, सो एन, साइक्लिक है तो इट्स नेम के आगे क्या लग जाएगा, साइक्लोहेक्सेन, एंड देन सब्स्टिट्यूएंट बच गए. सो 4 पे इथाइल है, ई कम्स फर्स्ट, सो फर्स्टली वील राइट 4 इथाइल, देन वील राइट 1 डाई मिथाइल, एंड देन इट इज साइक्लोहेक्सेन. यहाँ पर अगर हम देखें तो जहां जहां पे बेंड हो रहा है वहां पे कार्बन लगेंगे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन. अब आप देखिए हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, प्रॉप, पी से प्रॉप आता है, एम से मिथाइल आता है, एम कम्स फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, दैट इज वाई नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 6. 6 कार्बन एटम्स है, सो इसका वर्ड रूट क्या आ जाएगा, हेक्स, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, सो एन, और नाम के आगे क्या लगेगा, साइक्लोहेक्सेन. अब 3 पे क्या है, प्रोपाइल, और 1 पे क्या है, मिथाइल. एम पहले आता है, सो वील राइट 1 मिथाइल, एंड देन वील राइट 3 प्रोपाइल, एंड देन दिस इज साइक्लोहेक्सेन. यहाँ पर अगर हम देखें 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन एटम्स हैं, और मेन चेन ये वाला हो जाएगा मेन चेन, और यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, जैसे अगर इसकी नंबरिंग करें दिस इज व्हाट, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 कार्बन एटम्स है, सो हेक्स, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, सो एन, हेक्स का एच स्मॉल आएगा, दिस इज व्हाट, दिस इज साइक्लोहेक्सेन. कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 1 वाले पर अटैच्ड है, कौन सा वाला, दिस इज व्हाट, 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम्स है ना, सो ये क्या है, ब्यूटाइल है, 1 पर अटैच्ड है, 2 से अटैच्ड है ना ये, सो 2 से अटैच्ड है क्या, ब्यूटाइल ग्रुप, 2 ब्यूटाइल, और ये 1 पर लगा हुआ है मेन चेन के, 1 साइक्लोहेक्सेन.
या फिर इसको सिंपली 2 ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखिए 1 2 3 4 5 5 कार्बन एटम्स है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे 1 2 3 4 थे ना, यहाँ पे 6 थे, दैट इज वाई मेन चेन हमने 6 कार्बन एटम्स के लिए, यहाँ पे तो बराबर है लेकिन फिर भी साइक्लिक वाला इज मोर प्रेफर्ड। आप वैसे भी लिख सकते हैं दैट इज ऑल्सो प्रेफर्ड बट दिस वन इज मोर प्रेफर्ड। अगर हम इसको ले मेन चेन में, ये हेक्स है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है सो एन, और साइक्लिक कंपाउंड बना रहा है सो इट विल बी साइक्लोहेक्सेन। अब इसकी नंबरिंग करें सो दिस इज व्हाट 1 2 3 4 5 5 कार्बन एटम्स है, दिस इज व्हाट प्रोपाइल। फर्स्ट वाले से अटैच्ड है 1 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखिए तो यहाँ पर 4 एटम्स है साइक्लिक कंपाउंड में, लेकिन इसमें 1 2 3 4 5 है, सो पेरेंट चेन नाउ विल बी दिस। पेरेंट चेन में नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ रहा है, दोनों ही साइड से करो, 3 पे ही पड़ रहा है, तो 5 कार्बन एटम से इट्स नेम विल बी पेंट, सिंगल सिंगल बॉन्ड है सो एन, पेंटेन। अब देखिए 3 पर क्या है, 3 पर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है 1 से, मिथाइलप्रोब्यूट, सो दिस इज व्हाट, दिस इज साइक्लोब्यूटाइल। सो 3 पर 1 से जुड़ा है साइक्लोब्यूटाइल, पेंटेन। यहाँ पे मेन चेन होगा, प्रिंसिपल चेन इज द वन विच कंटेन्स functional group, double triple bond and maximum number of substituent. This is the principal chain containing double bond. नंबरिंग कहां से होगी, नंबरिंग में भी पहली प्रेफरेंस फंक्शनल ग्रुप को, सेकंड प्रेफरेंस डबल ट्रिपल बॉन्ड को, एंड थर्ड प्रेफरेंस सब्स्टिट्यूएंट को। 3 कार्बन एटम्स है सो वर्ड रूट क्या हो जाएगा, प्रॉप। डबल बॉन्ड कहां पर है, 1 पे, सो प्रॉप 1 इन, और 3 पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, विच वन, 1 2 3। साइक्लिक कंपाउंड है सो 1 से अटैच्ड है, दिस इज व्हाट, दिस इज साइक्लोप्रोपाइल। तो 3 पे है 1 साइक्लोप्रोपाइल, प्रॉप 1 इन। सो इन दिस एग्जांपल प्रिंसिपल चेन कौन सी होगी, विच कंटेन्स फंक्शनल ग्रुप। सो ये वाली जहां जहां पे ब्रेक लग रहा है, जहां जहां पे वहां पे क्या प्रेजेंट होगा, कार्बन 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 कार्बन। नाउ दिस विल बी द प्रिंसिपल चेन बिकॉज इट कंटेन्स फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल। नंबरिंग भी फंक्शनल ग्रुप वाली साइड से होगी, 4 कार्बन एटम्स है सो वर्ड रूट क्या आएगा, ब्यूट, सिंगल सिंगल बॉन्ड है सो एन, और 2 पे क्या है, ओल, ब्यूटेन 2 ओल, ब्यूटेन 2 ओल हो जाएगा। अब 3 पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, कौन सा वाला, साइक्लोहेक्साइल। इसको आप 1 से अटैच करके भी लिख सकते हो या सिंपली साइक्लोहेक्साइल भी। सो दिस इज व्हाट, साइक्लोहेक्साइल ब्यूटेन 2 ओल। यहाँ पर अगर हम देखें सो प्रिंसिपल चेन आ जाएगी दिस वन विच कंटेन्स फंक्शनल ग्रुप कीटोन। नंबरिंग भी कीटोन से होगी 1 2 3 4 बिकॉज प्रेफरेंस ऑर्डर में फर्स्ट प्रेफरेंस इज गिवन टू फंक्शनल ग्रुप, सेकंड टू डबल ट्रिपल बॉन्ड, एंड थर्ड टू द सब्स्टिट्यूएंट। 4 कार्बन एटम्स है सो वर्ड रूट क्या आ जाएगा, ब्यूट, सिंगल सिंगल बॉन्ड नहीं है, 3 पे डबल बॉन्ड है, इन, और 2 पे क्या है, ओन। अब क्योंकि ये साइक्लिक है सो इसके आगे नाम क्या लगेगा, साइक्लो। सब्स्टिट्यूएंट रह गया, सॉरी ये साइक्लिक नहीं है सब्स्टिट्यूएंट साइक्लिक है। सो 4 पे जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है वो वाला लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 1 से अटैच्ड है, 3 4 5 6 कार्बन एटम से 1 से अटैच्ड है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज साइक्लोहेक्साइल, ब्यूट 3 इन 2 ओन। अगर हम यहाँ पे देखें सो यहाँ पे मीथेन को प्रिंसिपल चेन ले लेते, 2 बार ये रिपीट हो रहा है, सो इट विल बी 1,1 डाई साइक्लो, कितने कार्बन है, 1 2 3 1 2 3, दिस इज डाई साइक्लोप्रोपाइल। और प्रिंसिपल चेन में कितने हैं, 1 कार्बन एटम्स है, सो इट विल बी मीथेन, मीथेन का एम स्मॉल आएगा। यहाँ पर अगर आप देखिए सो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 रिपीट हो रहे हैं। प्रिंसिपल चेन ये वाली ले लेते हैं, दिस वन इज द प्रिंसिपल चेन। 3 कार्बन एटम्स है सो 1,3 पे 2 बार रिपीट हो रहा है, डाई साइक्लोहेक्साइल, डाई साइक्लोहेक्साइल। यू कैन ऑल्सो राइट डाई 1 साइक्लोहेक्साइल, एक ही बात है, 1 से फर्स्ट वाले कार्बन से अटैच्ड है, और यहाँ पे भी ऐसे ही डाई साइक्लोहेक्साइल, और 3 कार्बन एटम से वर्ड रूट विल बी प्रॉप, सिंगल सिंगल बॉन्ड है सो एन। अगर हम यहाँ पे देखें सो यहाँ पे जहां जहां पे बैंड है वहां पे कार्बन एटम्स है, 6 कार्बन एटम्स है, नंबरिंग कहां से होगी, डबल बॉन्ड से, 4 5 6 कार्बन एटम्स है, सो वर्ड रूट विल बी हेक्स, और 1 पे क्या है, इन, 3 पे क्या है, नाइट्रो, सो 3 पे है नाइट्रो, और इससे पहले वर्ड क्या लगेगा, साइक्लो हेक्स 1 इन। यहाँ पर अगर हम देखें सो जहां जहां पे बेंड हो रहा है वहां पे सी लगेगा, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स है, सो इट्स नेम विल बी पेंट, और 1 पे क्या है, इन, एंड दिस इज साइक्लिक कंपाउंड, सो साइक्लोपेंट 1 इन, और 2 पे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, सो दिस इज 2 मिथाइल साइक्लोपेंट 1 इन। यहाँ पर अगर हम देखें सो यहाँ से नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। दिस नंबरिंग इज प्रेफर्ड बिकॉज नंबरिंग कहां से करते हैं, डबल बॉन्डिंग वाले साइड से। 5 कार्बन है सो वर्ड रूट विल बी पेंट, और 1 पे क्या है, इन,
सो पेंट 1 इन, और 2 और 3 पे क्या है, डाई मिथाइल ग्रुप इज देयर। सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2,3 डाई मिथाइल, और ये साइक्लिक कंपाउंड है, सो साइक्लोपेंट 1 इन। एक और तरीका है इसको लिखने का, मैं दोनों तरीके लिखती हूँ, फिर देखेंगे कहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल फॉलो हो रहा है। लोवेस्ट लोकेंट रूल नहीं, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल फॉलो होना चाहिए। दूसरा तरीका कौन सा था नेमिंग करने का, ये वाला हमने लिख लिया ना। दूसरा तरीका यहाँ से नंबरिंग करने का, 1 2 3 4 एंड 5। 5 कार्बन एटम्स है, तो फिर से नेम में क्या आ जाएगा, पेंट, और इस बार 1 पे ही है, फिर से इन, सो पेंट 1 इन, 1 और 5 पे है, सो दिस इज व्हाट 1,5 डाइमिथाइल साइक्लोपेंट 1 इन। अब आप देखिए फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, यहाँ पे पहले आ रहा है 2, यहाँ पे पहले आ रहा है 1, सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस के अकॉर्डिंगली दिस नेमिंग इज प्रेफर्ड एंड नॉट द नंबरिंग विच वी हैव रिटन इन द फर्स्ट टाइम। आई विश देयर वाज अ डस्टर। So this numbering is not preferred according to first point of difference rule which is followed in alicyclic compound. This naming is preferred. Now here, यहाँ पे जहाँ पे बेंड हो रहा है वहाँ पे कार्बन एटम्स लगेंगे। नंबरिंग कहाँ से होगी, 1 2, दोनों साइड से करके देख लेते हैं, 3 4 5 6। दो रूल्स है ना, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल एंड लोएस्ट लोकेंट रूल। यहाँ पे देखिए 6 कार्बन एटम्स है, so इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्स। 1 पे क्या है, पहले मैं दूसरा नंबर भी देख लेती हूँ ना एक तरीके का, यहाँ से भी नंबरिंग कर सकते थे, 1 2 3 4। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करती 5 6, अगर मैं ब्लू वाले साइड से नंबरिंग करूँ तो 1 पे आ रहा है पहले डबल बॉन्ड, 2 पे आ रहा है मिथाइल ग्रुप, 4 पे भी आ रहा है मिथाइल ग्रुप। अगर मैं ब्लैक वाले साइड से नंबरिंग करूँ तो 1 पे आ रहा है डबल बॉन्ड, 1 पे आ रहा है मिथाइल ग्रुप, और 4 पे आ रहा है ब्लैक वाले साइड से 1 पे आ रहा है मिथाइल ग्रुप, 1 पे आ रहा है डबल बॉन्ड, और 5 पे आ रहा है यहाँ पे मिथाइल ग्रुप। सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस के अकॉर्डिंगली यहाँ पे डिफरेंस है, सो ब्लैक वाली नंबरिंग विल बी प्रेफर्ड एज कंपेयर टू ब्लू वाली नंबरिंग। सो दैट इज वाई ब्लैक वाली नंबरिंग के अकॉर्डिंगली अगर हम लिखें, सो आ जाएगा हेक्स 1, 1 पे क्या है इन, सो हेक्स 1 इन, और 1 पे और 5 पे क्या है मिथाइल ग्रुप है, सो 1,5 डाइमिथाइल, और क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड है सो इट विल बी साइक्लोहेक्स 1 इन। यहाँ पर अगर हम देखें जहां जहां पे ब्रेक लग रहा है वहां पे कार्बन चेन इज देयर। अब ये वाला जो होगा, दिस इज नॉट द प्राइमरी, दिस इज नॉट द प्रिंसिपल चेन, ये वाली हो जाएगी मेन चेन। व्हाई, बिकॉज इट कंटेन्स फंक्शनल ग्रुप। नंबरिंग कहां से होगी, फंक्शनल ग्रुप से। 3 कार्बन एटम्स है, सो वर्ड रूट विल बी प्रॉप, सिंगल सिंगल बॉन्ड है सो एन, और 1 पे क्या है ओन। अब इसके बाद कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लिख लेते हैं। 2 पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट इज देयर, विच वन, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन एटम्स है, सो दिस इज व्हाट साइक्लोप्रॉप। आइल नहीं लिखेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड है ना 3 पे, सो प्रॉप 3 इन आइल, इनाइल वर्ड इज यूज्ड। सो 1 साइक्लोप्रॉप 3 इनाइल, प्रोपेन 1 ओन। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा यहाँ पे करके दिख देती हूँ। दिस इज व्हाट साइक्लोप्रॉप, डबल बॉन्ड है कहाँ पे 3 पे, 3 इन 1 आइल, बिकॉज इट इज ए सब्स्टिट्यूएंट। और बाहर तो नेमिंग ऐसे ही रहेगी मेन चेन की, व्हाट प्रोपेन 1 ओन। दिस इज हाउ वी डील विद कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, एंड दिस इज द मेन चेन। और फर्स्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू फंक्शनल ग्रुप, दैट इज वाई एसिड को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी। मेन चेन में कितने कार्बन एटम्स हो गए, 3, सो इट विल बी प्रॉप, सिंगल सिंगल बॉन्ड है सो एन, और 1 पे क्या है ओइक एसिड, सो प्रोपेन 1 ओइक एसिड। अब 3 पर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, थोड़ा सा बड़ा लिख लेते हैं यहाँ पे। 3 पर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है कौन सा वाला, यहाँ पे जहां जहां पे बेंड हो रहा है वहां पे कार्बन एटम विल बी देयर। नंबरिंग यहाँ से कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो डबल बॉन्ड वाले साइड से नंबरिंग इज प्रेफर्ड। सो 6 कार्बन एटम्स है, तो हेक्साइल, हेक्स 2 साइक्लिक है ना, पहले 4 पे मिथाइल लिख लेते हैं। सो 4 पे क्या है, 4 पे है मिथाइल ग्रुप, और ये खुद कैसा है, साइक्लिक ग्रुप है, तो साइक्लो हेक्स। डबल बॉन्ड है कहाँ पे, 2 पे, सो 2 पे इन, 1 से अटैच्ड है, सो 1 आइल, propane 1 oic acid. This is how we write the name of complex substituent. I'm sorry, my mistake is there in numbering here. यहाँ पे हमने 1 2 दिया है ना, लेकिन यहाँ से भी तो कर सकते थे 1 2, तब लोवेस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंगली दैट नंबरिंग विल बी प्रेफर्ड। जैसा कि मैं ब्लू से नंबरिंग करूँ 1 2 3 4 5, सो अब यहाँ से ब्लैक वाली नंबरिंग से क्या आ रहा है, 1 पे डबल बॉन्ड और 2 पे मिथाइल ग्रुप, लेकिन ब्लू वाली नंबरिंग से क्या आ रहा है, 1 पे मिथाइल ग्रुप और 1 पे डबल बॉन्ड।
So that is why blue वाली numbering is much more preferred than this as per Lewis-Logan rule and as per your first point of difference rule के accordingly भी. So अब आप देखिए कितने कार्बन एटम्स है 5 है तो क्या नाम आ जाएगा पेंट. डबल सिंगल बॉन्ड नहीं है. 1 पे कौन सा वाला है ईन. सो पेंट 1 ईन. अब ये साइक्लिक कंपाउंड है सो इट विल बी साइक्लोपेंट 1 ईन और 1 पे ही मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है सो इट विल बी 1 मिथाइल साइक्लोपेंट 1 ईन अकॉर्डिंग टू Lewis-Logan रूल. सो इन द फर्स्ट दिस कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप वाला चेन विल बी द मेन चेन यानी ये वाली चेन मेन चेन हो जाएगी. रेस्ट इज द सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड. नंबरिंग कहाँ से होगी फंक्शनल ग्रुप से. 3 कार्बन एटम्स है सो नाम आ जाएगा प्रॉप. 2 पे क्या है ईन और 1 पे क्या है ओइक एसिड और 3 पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है सो 3 पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख लेते हैं ब्रैकेट में. अब यहाँ पे भी नंबरिंग करना इंपॉर्टेंट है. 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स है सो दिस इज साइक्लोहेक्साइड लेकिन 4 पर अमीनो ग्रुप अटैच्ड है ना सो 4 अमीनो नाइट्रो लिखते हैं ना इसको. दिस इज नॉट अमीनो दिस इज नाइट्रो सॉरी. NO2 is nitro, NH2 is actually amino. So 4 पे नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड है 4 नाइट्रो और ये क्या है साइक्लिक कंपाउंड है साइक्लोहेक्स. हेक्साइल नहीं लिखेंगे बिकॉज डबल बॉन्ड है. कहाँ पे 1 पे ईन और 1 से ही आइन 1 से ही अटैच्ड है ये प्रॉप 2 ईन 1 ओइक एसिड. और अगर हम यहाँ पे देखें सो यहाँ पे 1 2 3 कार्बन एटम्स है लेकिन यहाँ पर कितने कार्बन एटम्स है 6. मोर ओवर कीटोन की प्रायोरिटी पहले है देन अमीन एंड ऑल्सो एल्कोहल से ऊपर आता है कीटोन. सो दिस इज आवर प्राइमरी चेन. अब यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से होगी फंक्शनल ग्रुप से 6 कार्बन एटम्स है सो इसका नाम क्या हो जाएगा हेक्स. अब डबल बॉन्ड नहीं है सिंगल बॉन्ड है सो हेक्स एन और 1 पे क्या है ओन हेक्सेन 1 ओन. अब ये साइक्लो है सो इसके नाम के आगे लगेगा साइक्लो हेक्सेन 1 ओन. उससे आगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है कहाँ पे 2 पे उसका नाम लिख लेते हैं. 2 पे कौन सा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है इसका अगर हम नाम लिखें तो 1 2 3. सो 3 पे क्या अटैच्ड है 3 पर अटैच्ड है दिस इज व्हाट ये अमीन है ना मिथेन अमीन. इसको कैसे लिखेंगे अमीनो मिथाइल ग्रुप. दिस इज व्हाट अमीनो मिथाइल. कुछ लोग इसको एन मिथाइल भी लिखते हैं दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल. एन मिथाइल इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल. तो ये 3 पर अटैच्ड है तो 3 पर एन मिथाइल है. देन क्या है 2 पर क्या है 2 पर है हाइड्रोक्सी ग्रुप 2 हाइड्रोक्सी और कुछ बच गया नहीं 2 हाइड्रोक्सी. देन वी हैव प्रोपाइल एंड देन ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन 1 ओन. दिस विल बी इट्स नेम. और ये सारा का सारा 2 पर अटैच है ना सारा का सारा तामझाम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट. सो हमने इसको 2 पे ब्रैकेट डाल के फिर इसका नाम लिख दिया कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का. नेक्स्ट कंसिडरिंग दिस एग्जाम्पल यहाँ पर मेन चेन कौन सी वाली होगी कंटेनिंग मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्योंकि फंक्शनल ग्रुप दोनों की जगह सेम है OH है दोनों की प्रायोरिटी सेम है. नेक्स्ट विल काउंट नंबर ऑफ कार्बन चेन. यहाँ पे ज्यादा है 6 है सो दिस विल बी द यहाँ पे 4 ही है ना सो दिस विल बी आवर प्राइमरी चेन. 6 कार्बन एटम्स है सो इसका नाम हो जाएगा हेक्स. सिंगल बॉन्ड है सो एन और 1 पे क्या है ओल और ये साइक्लिक है सो इसके नाम के आगे क्या लगेगा साइक्लोहेक्सेन 1 ओल. अब लिख लेते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम जो कि 2 पे प्रेजेंट है. 2 पे क्या है इसका नाम अगर मैं लिखूं तो 1 2 3 4 4 है तो दिस इज ब्यूटाइल लेकिन 2 पर हाइड्रोक्सी भी लगा हुआ है. जब ये अल्कोहल सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करे देन प्रीफिक्स यूज्ड इज हाइड्रोक्सी. सो 2 हाइड्रोक्सी मिथिल प्रॉप ब्यूट 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन 1 ओल. नाउ कंसिडरिंग दिस एग्जांपल 5 6 7 यहाँ पे 7 कार्बन है 1 2 3 4 5 यहाँ पे सिर्फ 5 ही है तो दिस विल बी द प्रिंसिपल चेन. नंबरिंग कहाँ से होगी फंक्शनल ग्रुप से 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक कितना आ जाएगा 7 5 6 7 ऐसे हो रहा है ना 7 कार्बन तक आ गया. तो मेन चेन में कितने कार्बन एटम्स है 7 तो इसका नाम हो जाएगा हेप्ट. सिंगल बॉन्ड है सो इन बिकॉज सब जगह CH2 लिखा है ना और 1 पर क्या है एल्डिहाइड के लिए क्या लगता है अल. नाउ अब नाम लिखेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का 7 में ब्रैकेट डाल के. दिस इज व्हाट मिथ इथ प्रॉप ब्यूट पेंट. पेंटाइल ग्रुप है यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 यहाँ से 4 पे आ रहा है 1 2 3 यहाँ से 3 पे आ रहा है सो दैट नंबरिंग विल बी प्रेफर्ड अकॉर्डिंग टू Lewis-Logan रूल. ये वाली नंबरिंग प्रेफर्ड होगी. सो 3 पे कौन सा ग्रुप है एल्डिहाइड. ऑक्सो भी यूज कर सकते हो फॉर्माइल भी यूज कर सकते हो. बोथ द नेम्स आर प्रेफर्ड एज प्रीफिक्स फॉर एल्डिहाइड. सो 3 फॉर्माइल
and this is what? This is cyclo 3,4,5. This is cyclopentyl heptane 1-al. Now considering this example, ये तो फेवरेट कंपाउंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, बेंजीन. नंबरिंग कहीं से भी कर लो, यहाँ से कर लेते हैं ना, बिकॉज यहाँ से 1 पे सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ रहा है. तो 1 पे सब्स्टिट्यूएंट है कौन सा? दिस इज साइक्लोहेक्साइल. कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6. साइक्लोहेक्साइल और लास्ट में नाम क्या लिखेंगे? बेंजीन. बेंजीन का बी स्मॉल, साइक्लो का सी कैपिटल. साइक्लोहेक्साइल बेंजीन. नाउ कंसिडरिंग दिस एग्जांपल, यहाँ पे भी कितने कार्बन एटम्स है? 6. नंबरिंग कहाँ से होगी? फंक्शनल ग्रुप से. 6 कार्बन एटम्स है, इसका नाम हो जाएगा हेक्स. सिंगल सिंगल बॉन्ड है सो एन, और 1 पे क्या है? ओल. साइक्लिक कंपाउंड है सो साइक्लो, और 3 पे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, सो इट्स नेम विल बी 3-methyl cyclohexane 1-ol. नाउ कंसिडरिंग दिस एग्जांपल, यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से होगी? सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप से. सेकेंड प्रायोरिटी इज गिवन टू डबल और ट्रिपल बॉन्ड, दैट इज वाई दिस नंबरिंग इज प्रेफर्ड. 6 कार्बन एटम्स है, सो इसका नाम हो जाएगा हेक्स. डबल बॉन्ड है कहाँ पे? 2 पे, सो हेक्स 2 इन, और 1 पे क्या है? ओन. सो हेक्स 2 इन 1 ओन, और 5 और 6 पे कौन सा ग्रुप है? मिथाइल ग्रुप. सो 5 6 डाइमिथाइल, and this group is cyclic, so cyclohex 2-ene 1-on. Now considering this example, here we have a ketone and alcohol. Preference is given to ketone over alcohol, that is why numbering कहाँ से होगी? ketone से. So अगर आप ketone से numbering करें, 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स आर देयर, सो इसका नाम हो जाएगा हेक्स. सिंगल सिंगल बॉन्ड है सो एन, और 1 पे क्या है? ओन. फंक्शनल ग्रुप. दिस फंक्शनल ग्रुप विल बी ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट, और जब सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं तो इसका प्रेफिक्स क्या यूज होता है? वर्ड हाइड्रोक्सी. सो 3-hydroxy हेक्सेन 1-on. यहाँ पर अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स है, उसके बावजूद दिस विल बी द प्रिंसिपल चेन बिकॉज इट कंटेन्स फंक्शनल ग्रुप. दिस इज व्हाट? दिस इज मीथेन नाइट्राइल, सो इट्स नेम विल बी 1-cyclohexyl, एंड दिस इज व्हाट? मीथेन नाइट्राइल. आपको ये ऐसे लिखा हुआ भी मिलेगा कि साइक्लोहेक्साइल कार्बोनाइट्राइल. दैट नेम इज ऑल्सो रिटन इन सम बुक्स. साइक्लोहेक्साइल कार्बोनाइट्राइल, या साइक्लोहेक्सेन भी लिखा हुआ मिलेगा. साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल, दैट इज द कॉमन नेम. साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल. यहाँ पर अगर हम देखें, नो डाउट साइक्लिक रिंग में कार्बन एटम ज्यादा है, बट स्टिल functional group is present, so this is what? This is the main chain. So 1 के साथ attached है क्या? cyclohexyl. So 1 cyclohexyl, and this is what? This is methanol. methanol का M small, cyclo का C capital. या फिर किसी बुक्स में आपको ये भी देखने को मिलेगा, common name cyclohexane, and this is what? Carbaldehyde. So this is how we deal with them. I'm sorry, I forgot to write cyclo word here. So this is what? 3-hydroxy cyclohexane 1-on. So in the first case, यहाँ पे क्या है? दोनों ही cyclohexyl ही है, तो क्या लिख सकते हैं इसको? एक को मान लेते हैं सब्स्टिट्यूएंट, दूसरे को प्रिंसिपल चेन. So this is what? cyclohexyl cyclohexane. cyclohexyl cyclohexane, or you can also write it as dicyclohexane. ठीक है? That name is also preferred. नेक्स्ट हेयर कीटोन और एल्डिहाइड है. फर्स्ट प्रेफरेंस इज ऑल्सो ऑलवेज गिवन टू एल्डिहाइड वाला ग्रुप. सो एल्डिहाइड वाला तो आ गया इसमें मेन चेन में, और बाकी बच गया किसमें? यहाँ से अगर हम नंबरिंग करें ना, सो दिस इज व्हाट? 1 2. सो इसको ऐसे करके लिख सकते हैं. 2 पोजिशन पे क्या है? ऑक्सो. 2 ऑक्सो, दिस इज व्हाट? साइक्लो 1 2. एक्चुअली कार्बल्डिहाइड है ना, उसको अलग से लिखेंगे. 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स है, सो साइक्लोहेक्साइल, और CH साइक्लोहेक्साइल साइक्लोहेक्सेन लिखेंगे. ये मेन चेन है पूरी साइक्लोहेक्सेन, और इसको हम अलग से लिखते हैं कार्बल्डिहाइड. कार्बल्डिहाइड, ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था ना, ऐसे करके भी लिख सकते हैं. दिस नेम इज मोर प्रेफर्ड. 2 पर क्या है? ऑक्सो. साइक्लोहेक्सेन इज द मेन चेन, एंड 1 कार्बल्डिहाइड इज ऑल्सो द मेन चेन. ऐसे करके लिखते हैं साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बल्डिहाइड. यू कैन राइट हियर 1 कार्बल्डिहाइड. एंड इन दिस कंपाउंड, ये है अमाइड. अमाइड वाली चेन विल बी द मेन चेन. ये मेन चेन है, यहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे. ये वाला भी अलग से लिखेंगे. 1 2 3 4 एंड 5. ठीक है? अब देखिए आप इसको क्या बोलते हैं? कार्बोक्सामाइड. जैसे इसको कार्बल्डिहाइड कहते हैं ना, इसको कहते हैं
कार्बोक्सामाइड, सो दिस इज कार्बोक्सामाइड, फर्स्ट वाली लोकेशन पर है 1 कार्बोक्सामाइड. दिस इज व्हाट, साइक्लोपेंटाइल, सो दिस इज साइक्लोपेंटाइल नहीं पेंटेन, ये भी मेन चेन है कार्बोक्सामाइड के साथ. बस 2 पे क्या है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है. नाउ यहाँ पर अगर आप देखिए तो CN और कीटोन में से पहली प्रेफरेंस किसको मिलती है, दिस इज कार्बोनाइट्राइल, इसको हम लिख लेंगे पहले. देन 1 2 3 4 5 साइक्लोपेंटेन नाम है इसका, साइक्लोपेंटेन, और 1 पर है इसमें कार्बोनाइट्राइल, इसको कहते हैं कार्बोनाइट्राइल. ये अलग से है ना, अलग से है, इसको अलग से लिखते हैं. साइक्लोपेंटेन भी मेन चेन है और वो भी है. बस यहाँ पर 2 पे कौन सा वाला ग्रुप है, ऑक्सो या कीटो भी इसको कहते हैं. नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें, सो दिस इज द मेन चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको लिखेंगे अलग से कार्बोक्सिलिक एसिड. अब उसके बाद दूसरी वाली मेन चेन देखिए आप, 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स है, सो दिस इज साइक्लोहेक्सेन, और 2 पे क्या है, ऑक्सो या कीटो लिख सकते हैं. सो 2 ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड. यहाँ पे भी मैंने लिखा था ना कार्बोनाइट्राइल. नाउ हियर ये क्या है, एस्टर है, ये क्या था एसिड, ये क्या था साइनो ग्रुप नाइट्राइल, ये क्या है एस्टर, C डबल बॉन्ड O, जब 2 कार्बन के बीच में आ जाए तो यहाँ पर क्या है, पहला सब्स्टिट्यूएंट इथाइल है, उसको तो पहले ही लिख लेते, अलग कर दो उसको, फिर एस्टर की नेमिंग करेंगे. सो इथाइल अलग हो गया, अब एस्टर की नेमिंग करेंगे, लेकिन यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड के साथ प्रेजेंट है ना 4 5 6, तो ये भी मेन चेन में आ गया, एस्टर भी आ जाएगा. सो दिस इज व्हाट, 2 पे क्या है, यहाँ पे 2 पे है ऑक्सो या कीटो लिख सकते हैं इसको, साइक्लोहेक्सेन, ये हो गया नाम, और इसको क्या लिखते हैं, कार्बोक्सिलेट. यू हैव टू रिमेम्बर दिस नेम. कार्बोक्सिलेट आयन होता है COO माइनस, इसको बोलते हैं कार्बोनाइट्राइल, इसको बोलते हैं कार्बोक्सामाइड, इसको बोलते हैं कार्बल्डिहाइड, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड. यहाँ पे तो साफ है, इथेनॉल इज द मेन चेन कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप, नंबरिंग भी फंक्शनल ग्रुप से होगी. सो इसका मेन चेन वर्ड रूट क्या आ जाएगा, E विल बी स्मॉल हेयर, इथेन 1 अल और सिंपली इथेनॉल. अब 2 पर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, उसको ब्रैकेट में लिख लेंगे. 2 पर क्या है, दिस इज व्हाट 1 2 3 4 4 कार्बन है, सो दिस इज ब्यूट. डबल बॉन्ड है कहाँ पे, 1 पे इन है और 1 से ही अटैच्ड है, सो 1 आइल, ब्यूट 1 इन 1 आइल. और 2 पे कौन सा वाला ग्रुप है, मिथाइल, और खुद ये साइक्लिक कंपाउंड है, सो इसके नाम से पहले लिखेंगे साइक्लो. सो दिस विल बी 2 मिथाइल साइक्लो ब्यूट 1 इन 1 आइल इथेन 1 अल. यहाँ पर अगर आप देखिए, सो ये यहाँ पर क्या है, कीटोन है और ये भी कीटोन है. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिस इज व्हाट, ये इसको ऑक्सो में लिखेंगे ना, ऑक्सो इथाइल, ये वाला ग्रुप हम पहले लिख लेते ऑक्सो इथाइल. यहाँ से कहाँ से नंबरिंग करेंगे, कीटोन है, ये वाला भी कीटोन है. सो अगर मैं ऐसे करके लिखूं 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स आ जाएंगे, और इसको क्या लिखेंगे, ऑक्सो इथाइल, इसको जस्ट ऑक्सो, इसको ऑक्सो इथाइल. ठीक है. सो इसके लिए ब्रैकेट में नंबरिंग करेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की. 1 पे क्या है, ऑक्सो इथाइल ग्रुप इज देयर, सो 1 पे ऑक्सो इथाइल. देन वी हैव सिंपल ऑक्सो, या इसको कीटो भी बोलते हैं. देन वी हैव साइक्लोहेक्सेन, सो दिस विल बी इट्स नेम. 1 ऑक्सो इथाइल, सॉरी हेक्सेन 2 ओन, ये वाला तो फंक्शनल ग्रुप आ गया ना. सो 1 ऑक्सो इथाइल. नेक्स्ट वी हैव व्हाट, साइक्लोहेक्स, सिंगल बॉन्ड है, सो एन, और 2 पे क्या है, ओन. एक फंक्शनल ग्रुप को मान लिया सब्स्टिट्यूएंट और दूसरे को मान लिया फंक्शनल ग्रुप, सो इट्स नेम विल बी 1 ऑक्सो इथाइल साइक्लोहेक्सेन 2 ओन. यहाँ पर अगर आप देखिए, सो ये कौन सा वाला ग्रुप है, एस्टर है. एस्टर में मिथाइल तो पहले से ही अलग कर दो, मिथाइल ग्रुप अलग हो गया. अब ये एस्टर है, कार्बोक्सिलेट आयन है. नंबरिंग यहाँ से कर लेते 1 2 3 4 5 5 कार्बन एटम्स है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, 1 पर अटैच्ड है, क्या नाम है इसका, 2 ऑक्सो, एंड दिस इज व्हाट, साइक्लोपेंटेन. एक्चुअली इसको भी मेन चेन में ही कंसिडर करते हैं, और इसका नाम क्या लिखते हैं, कार्बोक्सिलेट. मिथाइल 2 ऑक्सो साइक्लोपेंटेन, और 1 पर क्या है, कार्बोक्सिलेट. जिस एस्टर का मैंने पहले से मिथाइल लिख लिया वो वाला कार्बोक्सिलेट. ठीक है. नाउ यहाँ पर अगर आप देखिए तो यहाँ पे तो फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट. ईथर है ना, ईथर वाले साइड से नंबरिंग करेंगे बिकॉज ई पहले आता है, 1 2, और लोएस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंगली भी यही वाली नंबरिंग फेवर्ड है. सो 6 कार्बन एटम्स है, सो हेक्स सिंगल बॉन्ड है, सो एन हेक्सेन, क्योंकि हेक्सेन साइक्लिक है, सो साइक्लोहेक्सेन.
और 1 पे क्या है इथॉक्सी, सो 1 पे हो जाएगा इथॉक्सी, 2 पे दो बार क्या है मिथाइल ग्रुप, सो 1 इथॉक्सी 2,2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पर अगर आप देखिए सो इथाइल ई और एम में से पहले क्या आता है ई, क्योंकि लोएस्ट लोगेन रूल के अकॉर्डिंगली 1 और 4 पे ही आ रही है नंबरिंग, चाहे आप यहां से करो या चाहे आप यहां से करो। देन हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि अल्फाबेटिकली पहले क्या आता है, ई पहले आता है ना, दैट इज वाई ब्लैक वाली नंबरिंग इज प्रेफर्ड। सो 6 कार्बन एटम्स है, इसका नाम हो जाएगा हेक्स, सिंगल सिंगल बॉन्ड है सो एन, साइक्लिक कंपाउंड है सो साइक्लोहेक्सेन, 1 पे इथाइल है 4 पे मिथाइल है, सो दिस विल बी 1 इथाइल एंड देन वी हैव 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पर अगर आप देखो तो नंबरिंग कहां से होगी, फंक्शनल ग्रुप से। 6 कार्बन एटम्स है सो इसका नाम हो जाएगा हेक्स, 2 पे क्या है इन, साइक्लिक कंपाउंड है सो इट्स नेम विल बी साइक्लोहेक्स 2 इन, और 1 पे ओल है, फंक्शनल ग्रुप रहेगा ना, साइक्लोहेक्स 2 इन और 1 पे क्या है ओल। सो दिस इज हाउ वी डील विद देम। यहाँ पर जब आपको ये लग रहा होगा ना मेन चेन से बाहर है फंक्शनल ग्रुप, तो उसके लिए हम अलग से नाम लिखते हैं। एल्डिहाइड के लिए कार्बल्डिहाइड, अमाइड के लिए कार्बोक्सामाइड, नाइट्राइल के लिए कार्बोनाइट्राइल, इसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड, और एस्टर के लिए कार्बोक्सिलेट। यहाँ पे भी एस्टर था सो वी यूज द नेम कार्बोक्सिलेट। लेट मी जस्ट रिवाइज व्हाट आई हैव रिटन। यहाँ पे एक दो जगह पे आई थिंक सम मिस्टेक हैज बीन कमिटेड। फर्स्टली हियर यहाँ पे अगर आप देखिए तो हमने इसको माना है ना फंक्शनल ग्रुप, सो नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप वाले साइड से होगी, इसको हमने सब्स्टिट्यूएंट माना है, सो यहाँ पे नंबरिंग होगी यहाँ से 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स है सो दिस विल बी हेक्सेन 1 ओन, और इसको हमने सब्स्टिट्यूएंट माना है सो 2 पे क्या है ऑक्सो इथाइल, उसके बाद आई थिंक 2 ऑक्सो, दिस इज राइट 2 ऑक्सो हेक्सेन 1 कार्बोक्सिलेट, दिस इज राइट, देन दिस इज हियर मिथाइल 2 ऑक्सो, 2 पर ऑक्सो है, साइक्लोपेंटेन, देन वी हैव 1 कार्बोक्सिलेट, दिस इज ऑल्सो राइट। यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे दो तरीके ना नंबरिंग करने के, एक यहाँ से कर सकते हैं, एक हम नंबरिंग कर सकते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6। सो यहाँ से अगर ब्लैक वाले साइड से नंबरिंग करेंगे सो 1,2,2 आएगा, और अगर ब्लू वाले से नंबरिंग करेंगे तब कितना आएगा 1,1,2। सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है लोवेस्ट लोगेन रूल के अकॉर्डिंगली ब्लैक वाली नंबरिंग नहीं, ब्लू वाली नंबरिंग इज प्रेफर्ड। सो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 इथॉक्सी नहीं, यहाँ पे होगा 2 इथॉक्सी, एंड देन वील बी हैविंग 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, एंड यहाँ पे होगा 1 इथाइल 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, या रेस्ट इज करेक्ट। So this is how we number and name the alicyclic compounds.